हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं और साथ साथ आपके उलझे हुए कामों को भी सुलझाने में आपकी मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन क्या होता है जब वो पेन का इस्तेमाल करते हैं तो गलती से उनके हाथों के ऊपर इंक के जो है निशान पड़ जाते हैं, जिसको अगर हम रफली रिमूव करें तो उनके हाथों की स्किन जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसके कारण उनके हाथों के ऊपर रैशेस भी आ जाते हैं और काफ़ी उनको पेन भी होता है। तो उसके लिए आप लें कोलगेट और जहाँ भी पेन का निशान है उसके ऊपर आप कोलगेट को लगा दें और कोलगेट लगाने के बाद इसको हल्के हाथों से रगड़ें। तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में जो पेन का दाग है वो आसानी से उतर जाएगा, जिसके कारण आपको काफ़ी रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपके बच्चों को कोई पेन भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आर्टिफिशियल इयररिंग्स को लेके। दोस्तों, आर्टिफिशियल इयररिंग पहनना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत आती है कि जब हम इनको वियर करते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही हमारे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होना लग जाता है और ये हमें एक तरीके से काटने लगते हैं या हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसके कारण हम इसको लंबे समय तक नहीं पहन पाते। तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपने घर पे रखी हुई नेल पेंट। आप किसी भी नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आप क्या करें, अपने इयररिंग्स की जो ये डालने वाली साइड होती है, जिसको हम अपने कान में डालते हैं, इसकी ये जो डंडी होती है, इसके ऊपर आप नेल पेंट को अच्छी तरीके से कोट कर दें और साथ ही साथ इसके जो पीछे वाला हिस्सा है जो हमारे कान के साथ टच करता है, उसके ऊपर भी आप नेल पेंट को इस तरीके से लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा, ये इयररिंग हमारे डायरेक्ट कान के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बादाम को लेकर। दोस्तों, बादाम खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बादाम खाने के लिए ज्यादातर कहा जाता है कि इसको पानी में भिगो के खाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी भी बर्तन में भिगो देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बादाम को भिगोएं तो आप कोई भी बर्तन ना लेकर आप ले घर पे रखा हुआ पुराना दिया और इसके अंदर रख के अगर आप अपने बादाम को भिगोएंगे, ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके बादाम की तासीर जो है गर्म होती है वो ठंडी हो जाएगी और दूसरा ऐसा करने से क्या होगा कि मिट्टी के जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो सारे के सारे आपके बादाम में आ जाएंगे, जिसके कारण आपके बादाम की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है बादाम को लेके। दोस्तों, जैसे कि बड़े बादाम खाते हैं, इस तरीके से हमें छोटे बच्चों को भी बादाम खिलाना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को बादाम खिलाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम उनको कूट कर खिलाते हैं तो उनके गले में फंसने का डर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको सिलबट्टे के ऊपर पीसते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा क्वांटिटी में बादाम को पीसना है तो हमें इतना बड़ा सिलबट्टा यूज करना पड़ता है, जिससे कि हमारे आधा तो बादाम ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं दिवाली में रखा हुआ अपना पुराना दिया। इसमें डालना है आपने थोड़ा सा दूध। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बादाम और बादाम को आपने क्या करना है, इस मिट्टी के दिए के ऊपर इस तरीके से घिसना है। इस तरीके से मिट्टी के ऊपर घिसेंगे तो आपके बादाम का सारा एक्सट्रैक्ट जो है आपके इस दूध में आ जाएगा। अब आप इस दूध को एक चम्मच में निकाल लें और अब इस दूध को आप अपने बच्चों को पिलाएं। इससे बच्चा आसानी से दूध पी भी पाएगा और बादाम के जो सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो भी उसको आसानी से मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दिए को लेके, जो कि दिवाली के बाद हमारे घर में ढेर सारे पड़े होते हैं। तो इसका आज मैं बहुत ही बढ़िया आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से आपने दिए को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरीके से ये दिए को ग्रेट करके इसका पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। मैंने तो इसको थोड़ा सा पाउडर बनाया है, आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला नमक और आधा नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे घर पे इस तरीके के कुकर होते हैं जो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे काले हो जाते हैं, जिनको साफ़ करने में हमारी बड़ी मेहनत लगती है। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बस ये सॉल्यूशन को थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डालना है
और आप लें कोई भी स्क्रबर और स्क्रबर की मदद से आप इसको धीरे धीरे घिसें। तो आप देखेंगे जैसे ही आप घिसते जाएंगे मिनटों में ही आपका कुकर जो है पीछे से क्लीन हो जाएगा। जिसको क्लीन करने में आपको घंटों का टाइम लगता था वो मिनटों में ही सॉल्यूशन की मदद से साफ हो जाएगा। देख सकते हैं इसकी मदद से हमारा कुकर एकदम साफ हो गया। इसके लिए मैंने किसी भी बार का या किसी भी वॉशिंग जेल का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आपको साफ पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। इस तरीके से पुराने दिए की मदद से आप अपने जले हुए बर्तनों को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। ये दिए सिर्फ हमारे क्लीनिंग में ही मदद नहीं करते या हमारे घर को सजाने में ही मदद नहीं करते, ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। वो किस तरीके से, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। कि जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं या हम कभी भी शाही पनीर या ऐसी डिश बनाते हैं जिसमें कि हमें उसमें तंदूरी टेस्ट लेकर आना होता है, तो हम ज्यादातर जो है मिट्टी की किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे ताकि उसके अंदर हमारा जो है तंदूरी फ्लेवर आ सके। तो उस कंडीशन में हम अपने दिए का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, हमें उसमें अगर तंदूरी टेस्ट लेकर आना होता है तो हम इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई रायता या शाही पनीर बनाना है तो उसमें भी हम इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें लेना है दिया और इसको हमने अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको अपने गैस के ऊपर रख के अच्छी तरीके से हमें इसको गर्म कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मैं तो जैसे आपको चाय का बता रही हूँ कि आप क्या करें, चाय या दही जिसमें भी आपको करना है, आप डायरेक्ट इसको गर्म करके, जैसे दही में अगर आपने डालना है या चाय के अंदर डालना है तो इसको गर्म करके सीधा आप जो भी डिश है उसके अंदर आप इसको रख के 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। उसके बाद देखेंगे आपके दही या सब्जी जिसमें भी आपको चाहिए होगा आपका तंदूरी टेस्ट आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉटल कैप को लेकर, जो कि हमारे घर में अक्सर पड़े रहते हैं, जिनको कि हम कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। आज मैं इनका बहुत ही बढ़िया आपको यूज बताने वाली हूँ कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ले आप डबल साइडेड टेप। आपने क्या करना है, डबल साइडेड टेप लेनी है और उसको आपने अपने बॉटल के कैप के पीछे की साइड पे इस तरीके से लगा देना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से डबल साइडेड टेप की मदद से इसको मैंने दीवार पे हैंग कर दिया है। इसके ऊपर आप कोई भी हल्का फुल्का सामान, जैसे बच्चों का आई कार्ड हो गया, टाई हो गया, आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी डेकोरेटिव आइटम को भी इसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से कील नहीं लगानी पड़ेगी। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। अब तवे के ऊपर मैं डालने वाली हूँ पाउडर। अब मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर पाउडर। अब हमें क्या दूसरी चीज लेनी है, थोड़ा सा विनेगर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 ढक्कन विनेगर। और दोस्तों मैंने नीचे गैस की फ्लेम को ऑन कर रखा है। ढक्कन विनेगर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इसका क्या कर रही हूँ। अक्सर दोस्तों हम अपने नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके अंदर हम अब तरह तरह के खाना बनाते हैं, जैसे डोसा हो गया, चीला हो गया, आमलेट वगैरह हो गया, जिसके कारण हमारा ये तवा जो है एकदम चिकना और बिल्कुल खराब हो जाता है। क्योंकि इस तवे को हम अपने किसी भी जूने के साथ या किसी पत्थर से भी नहीं रगड़ सकते हैं कि हम इसको क्लीन कर ले। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसकी मदद से आप अपने तवे को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तवा जो है मिनटों में क्लीन हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने क्या ले लिया है, अब मैंने लिया एक फोक और इसके अंदर मैंने ये जो नींबू का छिलका है उसको डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे तवे को इस नींबू की मदद से इस तरीके से क्लीन करेंगे। अब दोस्तों जो जो सामान इसके अंदर हमने डाला है उसका भी मैं आपको बता दूं कि हमने क्यों उस चीजों का इस्तेमाल किया है। सिरके के इस्तेमाल से जो भी इसकी जो बैड स्मेल है ऑमलेट की या नॉन वेज की या चीले की, जो भी स्मेल इसके अंदर रह जाती है वो स्मेल दूर हो जाएगी। और जो हमने पाउडर डाला है वो पाउडर से इसके अंदर जितनी भी चिकनाहट है वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आप अपने तवे को अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको साफ करके दिखाती हूँ कि हमारा तवा एकदम कैसे क्लीन हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तवे को अच्छी तरीके से जैसे हम नॉर्मल वॉश करते हैं वॉश कर लिया है। अब मेरा तवा एकदम साफ सुथरा और ऑयल फ्री हो चुका है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा
और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।